आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग को आईटीआई ड्राइंग भी बोलते हैं। ये एक मैकेनिकल ड्राइंग होती है। किसी भी वस्तु को या जॉब को बनाने से पहले हमें उसका स्केच बनाना होता है, जिसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, आइसोमेट्रिक ड्राइंग। नंबर 2, ऑर्थोग्राफिक। और नंबर 3, ऑब्लिक। एक आइसोमेट्रिक और एक ऑब्लिक, ये तीनों 3D होते हैं और हमारा ऑर्थोग्राफिक 2D होता है। अब देखिए 3D और 2D में D आ रहा है, ये आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, तो इसका भी मतलब जान लेते हैं। तो ये D क्या है? D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब ज्या या विमा। नॉर्मल अब तक जो हमें बनाने को दिया गया था कि एक लाइन खींच लीजिए या एक सर्कल बना दीजिए या एक त्रिभुज बना दीजिए, बड़ी होती थी। 2D मतलब इसमें 2 विमाएं होती थी। जैसे ये हमारी इसकी हो गई, मान लीजिए लंबाई, और ये हमारी इसकी हो गई ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारी 2 हो गई। सेम प्रोसेस में भी होता था, ये इसकी लंबाई और ये उसकी ऊंचाई। यहाँ पे देखिए 2 हो गए। सेम इसमें भी, ये इसकी लंबाई और यहाँ पे इसकी छोटी सी होगी मोटाई। देखिए यहाँ पे 2 विमाएं। लेकिन अगर हम बात करें 3D की, तो 3D में हमें 3 चीजें मिलती हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तीनों चीजें हमें दी गई हैं। तो ये हमारी 3 चीजें हो गई ना, तो उसको बोलेंगे 3D। ये देखिए, ये इसकी लंबाई, ये इसकी ऊंचाई और ये इसकी चौड़ाई। तो चलिए अब समझते हैं होता क्या है। तो देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते समय 2 एंगल ज़्यादातर चलते हैं, 90, 30। इन एंगल की रेखाएं अधिकतर खींची जाती हैं, जबकि ऑर्थोग्राफिक में सबसे ज़्यादा 90 की रेखाएं खींची जाती हैं और ऑब्लिक में 90, 45। ऑब्लिक में कभी कभी 60 का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम इसका यूज़ करते हैं। हमेशा इसमें 45 डिग्री का यूज़ करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो देखिए सेट स्क्वायर होते क्या हैं। सेट स्क्वायर कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये इन दोनों का पेयर होता है। तो चलिए आज हम इन्हें भी चलाना सीख लेते हैं। तो चलिए आज हम सीखेंगे सेट स्क्वायर के बारे में। तो देखिए सेट स्क्वायर ये 2 होते हैं, इन दोनों का जोड़ा ही आपको मिलेगा मार्केट में। तो इनमें से जो पहला सेट स्क्वायर होता है हमारा, सेट स्क्वायर चलाने से पहले हमें उसका नाम, उसके एंगल जान लेना चाहिए। तो इस वाले सेट स्क्वायर का नाम होता है बेस, क्योंकि इसे हम अधिकतर बेस में रखते हैं, इसलिए इसे हम बेस सेट स्क्वायर बोलते हैं। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, 1, 2, 3। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखिए ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है, ये 45, ये 45। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो 180 आंसर आ जाएगा। चलिए इसे रखते हैं साइड में। अब बारी आती है सेकंड सेट स्क्वायर की। इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक सेट स्क्वायर, क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में इसका अधिकतर यूज़ होता है, इसलिए इसे आइसोमेट्रिक बोलते हैं। इसके भी तीनों कोणों का मान 180 होगा। ये 90, ये 60 और ये 30। तीनों को जोड़ दें तो 180। तो चलिए इसे चलाना सीखते हैं। इसको चलाने से आप समांतर लाइनें और लंबवत लाइनें, पूरी आकृति भी बना सकते हैं। तो चलिए आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक समांतर लाइन खींचना चाहेंगे। मान लीजिए हमने ये एक रेखा खींची है। अब इसी के समांतर में एक रेखा खींचनी है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो रेखा ड्रॉ करने के लिए देखिए हमारे पास है तो एक ये प्लेन सरफेस है या एक नीचे वाला है। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं। इस बेस वाले को उठाते हैं और इसका कोई भी सिरा बस इसमें रख देते हैं, ताकि ये हिले नहीं। और जब ये फिक्स हो जाएगा तो अपने आइसोमेट्रिक सेट स्क्वायर को धीरे से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आप कहीं भी इसे फिसला सकते हैं और आप इसके एक समांतर लाइन खींच सकते हैं।
और अगर आपको एक और खींचनी है तो आप और नीचे ले आएंगे और खींच लेंगे। इस प्रकार से आप इससे समांतर रेखा खींच सकते हैं। अब बात आई हमारे पास 3D ड्राइंग की। तो चलिए इसे 3D ड्राइंग बना के देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक आइसोमेट्रिक फिगर। तो चलिए आइसोमेट्रिक फिगर के लिए एक बेस लेने के बाद एक 90 की रेखा, इसके बाद 30, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। लेने के बाद अब इसे नीचे मिला लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर भी 90-90, अब तीनों की रेखाओं की लंबाई नाप लेंगे। बाकी का भाग रेस कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद देखिए ये हमारा एक आइसोमेट्रिक फिगर ये बनकर तैयार हो गया है, जिसमें हमारा ये 30 और ये टोटल 90। इसमें हमारी एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, 3 जेड है तो हमारा 3D हो जाएगा। अब एक बनाते हैं हम ऑब्लिक बनाना चाहें, चलिए बनाते हैं उसे भी एक। ऑब्लिक के लिए भी एक बेस लाइन के बाद एक 90 और एक 90, इन दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद इस वाले में देखिए आइसोमेट्रिक नीचे आ जाएगा और जो हमारा बेस वाला था, क्योंकि इसमें 45 डिग्री का एंगल होता है तो इससे 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से सेम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, अब इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद हम तीनों की लंबाई ले लेंगे। मान लीजिए इनकी लंबाई 5-5 लेते हैं। बाकी का हिस्सा इरेज कर देंगे।
इरेज करने के बाद अब इन्हें मिला देंगे। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इसका एंगल 45 और ये एंगल इसका 90 होगा। इसमें भी हमारे 3 अक्ष होंगे, x, y, z, क्योंकि ये भी 3D होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरी आइसोमेट्रिक, ये ऑब्लिक। तो आइसोमेट्रिक और ऑब्लिक हमारा हो गया है। अब देखते हैं ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक क्या होता है? देखिए ऑर्थोग्राफिक के अंतर्गत भी कई चीज़ें आती हैं। जैसे ऑर्थोग्राफिक में मेन 3 नाम आते हैं, फ्रंट, साइड और टॉप। इसके साथ साथ ऑर्थोग्राफिक में आपको कभी कभी फर्स्ट एंगल और कभी थर्ड एंगल, ये 2 चीज़ें भी दी जाएंगी। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ये दोनों होते क्या हैं? तो देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक लड़का एक्स खड़ा है और वो इस फिगर को देख रहा है, तो इसका ऑर्थोग्राफिक आपको डिज़ाइन करना होगा। तो अगर आपके सामने कोई चीज़ होती है तो वो आपके फ्रंट में खड़ी होगी, तो ये उसका हो जाएगा फ्रंट। और फ्रंट के ठीक बगल में ही तो साइड होता है। अब जैसे मान लें इस इरेजर को हम इसके सामने खड़े हैं, तो ये हमारा फ्रंट। अब फ्रंट के ठीक बगल में ही तो साइड होगा, यहाँ पर या यहाँ पर। और फ्रंट के ऊपर टॉप होता है। तो सेम प्रोसेस, फ्रंट के ऊपर टॉप और फ्रंट के बगल में साइड। अगर यहाँ पे हम ये भी मान लेते हैं तो ये हमारा फ्रंट, ये हमारा साइड, ये हमारा टॉप। तो अगर इसमें दिया गया है कि फर्स्ट एंगल ड्रॉ कीजिए, फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक प्लस का निशान बनाएंगे। प्लस का निशान बनाने के बाद यहाँ से 10 mm यानी स्केल से 10 mm दूर, 10 mm दूर और 10 mm ऊंचाई, कुछ इस प्रकार से पॉइंट लगा लेंगे, 4 पॉइंट। इन्हें डॉट डॉट करके मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब जो भी फिगर बनेगा वो इस पॉइंट के ठीक ऊपर बनेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर वो आपके इस लाइन के निकट आता है तो फिगर गलत हो जाएगा। और पेपरों में फाइनल फिगर बनने के बाद इस डॉट डॉट को इरेज कर देना है। देखिए फ्रंट में लड़का खड़ा था, तो फ्रंट में से क्या दिख रहा है? कुछ इस टाइप का एक बॉक्स दिखेगा। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट हो गया। फ्रंट में कुछ इतना हिस्सा तो उसे दिखेगा। मान लीजिए ये है हमारा फ्रंट, ये इस तरीके से रखा है। यहाँ पर हमें इसका ये फ्रंट भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है और टॉप भी दिख रहा है। तो फ्रंट में केवल यही दिखेगा, तो ये हमने फ्रंट रख दिया। अब बात आई इसकी टॉप की, तो टॉप देखते हैं। तो टॉप हमेशा फ्रंट के क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ना, नीचे। तो नीचे बना देते हैं। यहाँ पे इसकी लंबाई छोटी है, आप समझ लीजिएगा। ये इसका हो जाएगा टॉप, ये फ्रंट। अब देखिए साइड, तो साइड में कुछ ऐसा होगा ना हमारा, तो साइड भी बना लेते हैं। फ्रंट के बगल में साइड बनेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ्रंट और साइड में हमेशा इसकी ये ऊंचाई मैच करेगी और फ्रंट और टॉप में इसकी चौड़ाई मैच करेगी। अगर ये मैच कर दिया तो आपका फिगर सही बनेगा। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे हमारा फर्स्ट एंगल ही बना है। तो देखिए गिनती लिखिएगा, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 लिखा है ना। 1 में हमारा फ्रंट है तो ये हमारा फर्स्ट एंगल। अगर 3 में फ्रंट होता तो ये थर्ड एंगल। जैसे कि इसका भी आपको एक ट्रायल दिखाते हैं थर्ड एंगल का। कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर भी वही 10-10 mm के 10-10 mm और थर्ड एंगल बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ लिख देंगे थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में फ्रंट हमारा यहाँ बनेगा, ये हमारा फ्रंट। अब देखिए फ्रंट के ठीक ऊपर टॉप, फ्रंट के
ठीक ऊपर टॉप और फ्रंट के बगल में साइड। तो ये हमारा हो जाएगा साइड, फ्रंट साइड टॉप। तो ये हमारा थर्ड एंगल, ये हमारा फर्स्ट एंगल, और इन दोनों को ही हम ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक, ये हमारा ऑब्लिक। तो